नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उन योगों के बारे में जिसमें से एक भी योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आप महापुरुष बन जाते हैं। इसीलिए इन योगों को पंच महापुरुष योग कहा जाता है। 5 ग्रहों से बनने वाले इन महान योगों की क्या कहानी है और इन महान योगों का प्रभाव क्या है, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद मिठाई का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में कर दें या पशु को खिला दें तो ये विशेष लाभकारी होता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करने से धन का आगमन भी होता है और धन की बचत भी सरलता से, आसानी से हो पाती है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष के 5 महान योग कौन से हैं और ये योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों के संबंध के आधार पर और ग्रहों की स्थिति के आधार पर तमाम शुभ और अशुभ योग बनते हैं। शुभ भी बनते हैं और अशुभ भी बनते हैं। 5 तरह के योग इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ज्योतिष में इन 5 ग्रहों से ही जीवनचर्या निर्धारित होती है और चूंकि ये योग इन्हीं ग्रहों से बनते हैं, इसलिए ये योग बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 5 ग्रह जिनसे पंच महापुरुष योग बनता है वो हैं बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। इनके बारे में सबसे ज्यादा सटीक उल्लेख वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक में किया है, जिस पुस्तक का नाम है बृहद जातक। इन ग्रहों की विशेष स्थिति से पंच महापुरुष योग बनता है और अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग है या पाया जाता है तो ये योग व्यक्ति को विशेष बना देता है, स्पेशल बना देता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हर योग पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है। काफी तनाव और काफी दबाव बना रहेगा। यात्रा पर जाएंगे तो उससे फायदा होगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 64%। सबसे पहले पंच महापुरुष योग की बात करते हैं। वो योग है हंस योग। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि में हो 4 नंबर में हो, धनु राशि में हो 9 नंबर में हो या मीन राशि में हो 12 नंबर में हो तो हंस नामक योग बनता है। पंच महापुरुष का पहला योग है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप तपस्वी होंगे, विद्वान होंगे और ज्ञानी भी होंगे। ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम और यश मिलता है, बिना प्रयास के सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को 2 चीजों पर हमेशा ध्यान रखना होगा। एक अपने खाने की आदत और दूसरा अहंकार, क्योंकि हंस नामक योग जब बृहस्पति को मजबूत कर देता है तो ऐसे लोग कभी कभी अपने ज्ञान को लेकर, अपने विद्वता को लेकर परम अहंकारी हो जाते हैं और उसके बाद उनका पतन हो जाता है। बचिएगा इससे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि,
घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य 67%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, काफी धन भी आपका खर्च हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, नई जिम्मेदारियों के योग हैं, परिवर्तन का योग है, नौकरी में तरक्की होने के योग हैं, लेकिन प्रेम के मामले में और सहयोग के मामले में चीजें बेहतर होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 78%। पंच महापुरुष का दूसरा योग है जिसे शश योग कहते हैं। शनि अगर कुंडली में तुला राशि में हो, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो, 7 नंबर में हो, 10 नंबर में हो या 11 नंबर में हो, तो शश नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में शनि का पंच महापुरुष योग है, शश योग है, तो व्यक्ति शासक होता है और नेतृत्व वाला होता है। ऐसे लोग बड़ी छोटी सी जगह से सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इनकी मेहनत करने की और समय पहचानने की क्षमता अद्भुत होती है। लेकिन अगर शश योग कुंडली में है तो आपको नशे से बचना होगा, बुरी आदत से बचना होगा, अन्यथा ये योग काम नहीं करेगा। शुक्र के पंच महापुरुष योग की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रुचि ने हमें मेल लिखा है, कानपुर से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1979 1979, जन्म का समय सवेरे के 6 बजे, जन्म का स्थान है कानपुर। लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत थीं, इसलिए पति से अलग हो गई हैं, एक बच्चा भी इनके साथ में है। डिवोर्स चाहती हैं, लेकिन मुकदमा लंबा खिंचता चला जा रहा है। मुकदमा कब हल होगा, कब सॉल्व होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं और आगे का भविष्य क्या है। शनि और राहु की स्थिति नंबर 1, नंबर 2 शुक्र की स्थिति, ये दोनों ऐसी है कि इस कुंडली में वैवाहिक सुख मिल पाना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। इस वजह से आगे भी आप दूसरा विवाह करिएगा, ऐसी मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। बेहतर है अपने करियर पे ध्यान दें, अपने बच्चे पे ध्यान दें, क्योंकि कुंडली में जो विवाह सुख का पार्ट है वो बेहद कमजोर है। दूसरी बात, इसी साल के अंत तक जाते जाते ये मुकदमा समाप्त होगा, ये मामला हल होगा आपसी सुलह समझौते से, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चीज़ें जल्दी सेटल हो जाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में तकलीफें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा लें। वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें। रोज सुबह स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें, लेकिन रोज सवेरे करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं पंच महापुरुष योग के तीसरे योग के बारे में। इसे कहते हैं मालव्य योग। शुक्र से बनता है योग, और शुक्र अगर कुंडली में मीन राशि में है, वृष राशि में है या तुला राशि में है, यानी 12 नंबर में है, 2 नंबर में है या 7 नंबर में है, तो मालव्य नामक योग बनता है। अगर कुंडली में आपके मालव्य योग है तो इससे आपको अपार वैभव मिलेगा, अपार भोग विलास मिलेगा, और ऐसे लोगों को ग्लैमर, सुख, समृद्धि, धन और आकर्षण आसानी से प्राप्त होता है। ऐसे लोग फिल्म में, मीडिया में, कला में, सौंदर्य में या चिकित्सा के क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। इनको भोग विलास से और धन की बर्बादी से बचना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि मालव्य योग होने पर आदमी का चरित्र भी कमजोर होने लगता है। जरा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना इस योग से फायदा नहीं होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन है। जीवन साथी के साथ तनाव से बचाव करें, धन और उपहार की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 71%।
वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं पंच महापुरुष योग के एक और योग के बारे में जो मंगल से बनता है। इसे कहते हैं रोचक योग। मंगल अगर कुंडली में मकर राशि में है, मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है, 10 नंबर में है, 1 नंबर में है या 8 नंबर में है तो रोचक योग बनता है। ये योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति अदम्य साहसी होता है और बड़ा पराक्रमी भी होता है। ऐसे लोगों को भूमि, संपत्ति और ताकत, शक्ति का खूब सुख मिलता है। आमतौर पर ऐसे लोग प्रशासन में, सेना में, पुलिस में या बड़े अच्छे सर्जन भी होते हुए देखे जाते हैं। इनकी जो मुश्किल है वो है इनका क्रोध और इनकी वायलेंट वृत्ति, हिंसात्मक प्रवृत्ति। तो अगर आपकी कुंडली में रोचक योग है तो क्रोध पर काबू रखें, अपनी हिंसात्मक वृत्ति को कंट्रोल में रखें। निश्चित रूप से इस योग का फायदा आपको प्राप्त होगा। अंतिम पंच महापुरुष योग की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 88%। कुंभ राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। यात्रा करने से बचाव करें। संतान को लेकर भी मन में कहीं ना कहीं चिंताएं दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 50%। पंच महापुरुष का अंतिम योग है भद्र योग। बुध से बनता है। अगर कुंडली में बुध कन्या राशि में है या मिथुन राशि में है तो भद्र योग बनता है। यानी बुध अगर 6 नंबर में हो या 3 नंबर में हो तो भद्र नामक योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति धनवान होता है और अत्यंत बुद्धिमान भी होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती का, वाणी का, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। अगर कुंडली में भद्र योग है तो ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में या एक्सप्रेशन के क्षेत्र में पाए जाते हैं और कभी कभी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल क्षेत्र में भी उच्च पदों पर दिखाई देते हैं। लेकिन इस योग के होने पे इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, किसी को मूर्ख मत बनाएं और पैसे की बर्बादी बिल्कुल ना करें। चलिए जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर बार बार आपकी नौकरी में परिवर्तन होता रहता हो और बार बार प्रयास करने के बावजूद नौकरी स्थिर ना हो पा रही हो तो शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करें। हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि नौकरी में स्थिरता बनी रहे। इस छोटे से उपाय को करने से निश्चित रूप से नौकरी में स्थिरता आपकी बनी रहेगी।